या चलो, अब नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट कौन सा लॉ था हमारा? लॉ ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। उसको और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को और क्या बोलेंगे हम लोग? और क्या लॉ ऑफ बोलेंगे? डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था? जज ऑफ प्रॉस्ट ने। जोसेफ प्रोस्ट। यस, वेरी गुड, ये दिया था जोसेफ प्रोस्ट ने। कब दिया था? कौन से ईयर में दिया था बेटे? 1799 में। हाँ, तो 99 में दिया था, 10 साल बाद। 89 में वो दिया, 99 में दूसरा लॉ आया, ठीक है, 10 साल बाद। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन, सॉरी, लॉ ऑफ कांस्टेंट जो प्रोपोर्शन था वो क्या कहता है? कौन समझाएगा मुझको? बताओ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोला था? यस हर्षिका, बोलो। Law of definite proportion states that pure chemical compound always consists of same elements combined together in a fixed proportion by weight. वेरी गुड। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? जो हमारा प्योर कंपाउंड होगा उसका जो वेट का रेशियो होगा, ठीक है, विल रिमेन सेम, ठीक है, और इन द होल नंबर की फॉर्म में होगा। और वो कहीं भी हो, कहीं मतलब किसी भी सब्सटेंस से बने, किसी भी चीज से बने, तो उसका रेशियो होगा विल ऑलवेज रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में बनाए, लाइक हमने कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन किया तो हमारे पास क्या आया? कार्बन डाइऑक्साइड आया। अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट का करा तो हमारे पास क्या आया? क्या आया? क्विकलाइम आया, ठीक है, और हमारे पास क्या आया? फिर से कार्बन डाइऑक्साइड आई, ठीक है ना। तो इसमें हुआ क्या? जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनाई थी, या फिर हमने CaCO3 से बनाई थी, जो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? वो 12:32, राइट? होगा होगा कि नहीं होगा? वो जो 12:32 है विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगा, चाहे तुम कार्बन डाइऑक्साइड तुम कहीं से भी बना दो, ठीक है ना। तो जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है मॉलिक्यूल्स का, वो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन इस लॉ के दो क्या थे? ड्रॉबैक्स थे। तो कौन मुझे बताएगा? दो दो ड्रॉबैक मैंने बताए थे, कौन कौन से बताए थे मैंने? बोलो, मीनाक्षी। मैम दिस लॉ ये अनुराधा, बोलिए। This law is not applicable of isotopes is an element are involved in the formation of compounds. वेरी गुड। तो ये जो हमारा लॉ है वो हमारा आइसोटोप्स और आइसोबार्स पे एप्लीकेबल नहीं है ना? क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि जब हम कार्बन के आइसोटोप्स को यूज करेंगे तो कहीं पे हमारा उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 12 होगा, कहीं पर 14 होगा। मान लो ऑक्सीजन का तो फिक्स्ड है, लेकिन क्या होगा? 12:32 ऑक्सीजन का ले लिया, लेकिन उसका क्या हुआ? कार्बन का चेंज हो गया, 14:32। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे रेशियो क्या हो गए? डिफर कर गए, है ना, चेंज हो गए, राइट। लाइक वाइज एक और दिया था मैंने, क्या? जो जिसका सेम नेम था बट रेशियो अलग Law थी। जैसे हम वाटर का क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? H2O होता है ना, H2O. H2O होता है। लेकिन जो एक और Yes. होता है D2O। क्या बोल रही है मैम? क्लास नहीं हो रही है ज्वाइन, अरे यार क्या करूं बच्चे का। हम्म
तो जब हमने वाटर यूज किया तो वाटर क्या हो गया, एक H2O भी वाटर होता है, एक D2O भी वाटर होता है, ठीक है। तो लेकिन इसका क्या हुआ, जो H2O है वो तो पीने में होता है, लेकिन जो D2O है तो नाम वाटर ही, लेकिन कहाँ पर यूज होता है वो हमारा, जो हमारा D2O होता है वो कहाँ पे यूज होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज करते हैं हम D2O को, ठंडा करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कि थोड़ा कुछ रॉड वगैरह होती है वो लोग कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है, D2O, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे नेमिंग तो सेम हो गई लेकिन रेशियो अलग हो गया। प्लस अब क्या होता है कि जो हमारे कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उनमें क्या हो गया, उनमें रेशियो तो सेम होता है लेकिन नेमिंग डिफरेंट होती है। मैंने बोला था फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूकोज, उनका जो रेशियो होता है वो 1:6:8 होता है, ठीक है, रेशियो तो सेम हो गया लेकिन उनका क्या होता है, नेमिंग अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये भी एक ड्रॉबैक था आपके किसका, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का, ठीक है। नेक्स्ट लॉ क्या बताया था मैंने, लॉ ऑफ मल्टीपल Multiple proportion. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, Dalton. डाल्टन। ठीक है, कब दिया था, 1803. हाँ कब दिया था, 1803, राइट, एम आई राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. डरते क्यों, इतना डर डर के क्यों बोल रहे हो अरे गलत बोलो, सही बोलो, पर बोलो एटलीस्ट मेरे को लगे तो सही कि हाँ बच्चे लाइव हैं, हाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं। हु इज दिस दीक्षित कुमार, इज दिस अ गर्ल और बॉय, Girl, ma'am. चलो अभी डायलॉग नहीं दे रहे हैं, आगे चलो। हाँ, तो हमारा क्या था, नेक्स्ट लॉ क्या था हमारा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, कौन बताएगा मुझको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यस कशिश बोलिए। Ma'am, it states that when two elements combine to form or more chemical compound, the different weight of one element and the fixed weight of another bears the simple whole number ratio. Elements of the Very one good. compound, then the ratio of masses of the second element. अब मैं बताती हूँ, अपनी लैंग्वेज में बताते थे, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या था, और उसमें ये था कि हम क्या करेंगे, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं तो जो हमने जो दो एलिमेंट से मिलकर जो कंपाउंड बने हैं उसमें एक एलिमेंट का मास क्या कर देंगे, हम फिक्स कर देंगे, और दूसरे का क्या करेंगे, जो हमारे डिफरेंट कंपाउंड्स बने हैं उनके मास को हम रेशो लेंगे, कंपेयर करते जाएंगे, और जो उनका रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, दैट शुड ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, लाइक 1:2:3:4:5, इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है, समझ आया। लाइक मैंने क्या किया था, अगर मैंने नाइट्रोजन लिया और ऑक्सीजन के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड ले लिए, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने N2O लिया, फिर मैंने N2O2 लिया, फिर N2O3 लिया, फिर N2O4 लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो मेरा नाइट्रोजन था जो 28 पार्ट हो गए, लाइक 14 × 2 28, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो नाइट्रोजन है वो तो मैंने फिक्स कर दिया, लेकिन जो ऑक्सीजन के कंपाउंड थे वो क्या हो गए, पहले 16 हो गए, देन 32, देन 48। तो यहाँ क्या हो गया, जब इनका रेशियो लिया, लाइक 16:32:48, तो क्या हो गया, 1:2:3 इसमें हो गया। तो ये क्या हो गए, सिंपल होल नंबर्स हो गए, राइट। ये Yes, सिमरन, ma'am. चलो Yes, ma'am. अब हमारा नेक्स्ट लॉ क्या है, कौन बताएगा,
law of reciprocal proportion. क्या ये हो गया था? No, ma'am. No. इट्स ओके, कराते हैं, चलो। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ये कौन बच्चा है? चलो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हमको क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर हम थ्री एलिमेंट्स का मतलब थ्री एलिमेंट्स को कंबाइन करें, ठीक है, जब हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। अब हम जब इन कंपाउंड्स को हम एक फिक्स्ड मास में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा थर्ड एलिमेंट होगा, जो उसका रेशियो होगा, जो उन दो कंपाउंड से मिलकर बना है, वो उनके इक्वल होगा। कैसे? देखो, अगर मैंने ले लिया कार्बन और हाइड्रोजन के, क्या ले लिए मैंने? कंपाउंड्स ले लिए, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के। अब मैंने क्या ले लिए? ठीक है, मैंने एक कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और एक मैंने मीथेन ले ली और दूसरा मैंने हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन में क्या आ गया? वाटर बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एक एक जो कॉमन जो आपका एलिमेंट है उसको मैंने फिक्स कर दिया। लाइक मैंने कार्बन है, इसको फिक्स कर दिया। मीन्स अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कार्बन से, बस ये है कि ये तो हमारे कंपाउंड बनाने में हेल्प कर गया, ठीक है। जो हमारा मेन है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अब ये बताओ, जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है वो किस रेशियो में है? जो हाइड्रोजन है उसके कितने मॉलिक्यूल से बच्चे? 1:8. हाँ, तो क्यों वो 1:8 कैसे आया? कि हमने अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए, तो हमारे हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 4 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं? 16 2 32। तो ये कितना है? 4 1 4, 4 8 32, तो 1:8 आ गया। अब हम चेक करते हैं, जो हमारा थर्ड कंपाउंड बना था, क्या उसका रेशो इस रेशो के सिमिलर है? यस, वी कैन चेक दैट। हाउ? यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने ले लिया हमने? कितने मॉलिक्यूल्स है? 2। तो हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2 1 1 into 2 2। नाउ वी हैव O का 16, देन 2:16, 2 1 2, 2 8 16। So 1:8 here, 1:8 here. तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर हम दो एलिमेंट को कंबाइन करें सेपरेटली विद द फिक्स्ड मासेस, तो जो हमारा थर्ड एलिमेंट होगा उसका रेशियो और जो हमने फिक्स करे थे उनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। और क्या होगा? होल नंबर्स में होगा। ठीक है, समझ आया सबको? Yes, ma'am. या फिर से बताओ? फिर से बताना मैम एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बताती हूँ। मैंने बोला, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूं अभी। Yes. ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने अब यहाँ पे क्या किया कि मैंने हाइड्रोजन और सल्फर को मैंने सल्फर को कंबाइन किया हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ठीक है, क्या किया? सल्फर को हाइड्रोजन के साथ किया और किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो जब हाइड्रोजन के साथ सल्फर ने किया तो क्या बनाया? H2S बनाया। और जब हाइड्रोजन का वाटर यहाँ पे वाटर बन गया और यहाँ पे बन गया हमारा SO2 बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया? अब इन दोनों में आप क्या करोगे? पहले ये देखो, कॉमन कॉमन चीज क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो आपने इसका क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो ये दो कंपाउंड बने थे, हमने पहले इनको कंपेयर किया, इनको फिक्स करेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन से तो हमें कोई वो नहीं है, इसको तो अलग निकालो। अब देखो सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? सल्फर का कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटू सल्फर का? 32 ना, 32. है ना। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये कितना हो गया? 2:1 हो गया ना, 2:1। Yes. अब मैंने यहाँ पे सल्फर कितना है हमारा? 32। ऑक्सीजन कितना है हमारा यहाँ पे? 16. नहीं. क्या कुछ गड़बड़ है? Ma'am. नहीं, रुको 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 रुको, कहीं गड़बड़ की है। सल्फर का 32 का 32
एंड 32, ठीक है, सही तो है। आर इन द रेशो और 16 हमने क्या किया है, एक्सू है तो 1:8 है। रुको रुको रुको, कहीं गड़बड़ हो गई हमारी, या तो हमने कहीं केमिकल इक्वेशन में गलत कर दी है। SO2 है, H2S है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अरे यार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। हम्म अच्छा 2 मिनट, यहाँ पर ना एक काम करो, यहाँ पे सल्फर को फिक्स करो और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखो तो कितना हुआ, 2:, ये कितना हुआ, 2:32। अरे ऑक्सीजन का 16 होता है ना बेटा, तो 16 2 32 और हाइड्रोजन का 2 है, तो क्या हुआ 1:16, 1:16। और यहाँ पर कितना हो गया हमारा 2:16, दैट 1:8। तो यही तो आ रहा है हमारा। तो ये क्या हो गया, लाइक अगर एलिमेंट है कंबाइन कर रहे हैं, 2 रेशियो रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर सिंपल मल्टी, अरे ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इसमें ये देखो, ये क्या हुआ, ये मेरा 2:1 है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सल्फर का क्या निकला था हमारा 32 और ऑक्सीजन का कितना है हमारा 32। तो ये क्या हो गया 1:1। तो ये जो रेशियो है वो एक दूसरे के मल्टीपल है कि नहीं, पहले ये भी देखो। ये देखो, जो मेरा लॉ क्या बोल रहा है कि अगर हमने दो एलिमेंट को सेपरेटली कंबाइन करा विद द फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, तो जो उनका रेशियो होगा उनके मासेस का वो क्या होगा, या तो सेम होगा या फिर उनके जो होल नंबर्स का मल्टीपल होगा, ठीक है। या तो क्या होगा, जो सेम रेशियो है 1:8 जैसे इस एग्जाम्पल में था, या तो वो होगा या फिर इसका मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब या तो 1:16, अब 16 करे तो ये 8 का मल्टीपल हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना 16, है कि नहीं। Yes, ma'am. मल्टीपल पता है ना आप लोगों को, मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल होता है जब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 8 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गए। तो ये जो ये होते हैं हमारे मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है ना। जो आप पहाड़े लिखते हो ना, 8 1 8, 8 2 16, 8 8 3 24, लिखते हो कि नहीं लिखते, तो वो क्या होते Yes, हैं, ma'am. हमारे मल्टीपल्स होते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, या तो जो थर्ड एलिमेंट बना है जो उसका रेशियो है या तो सेम होगा या फिर क्या होगा, एक मल्टीपल होगा उस फिक्स्ड होल नंबर्स का। अब यहाँ पे क्या, यहाँ तो सेम आया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ हमारा, यहाँ पे क्या हुआ, अब किसी चीज को कंबाइन कर लो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने सल्फर को क्या किया, कॉमन है इसको अलग कर दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना हुआ 1:16 आया, आया कि नहीं आया, है ना। और यहाँ पे वाटर का कितना था 1:8 आया। तो क्या आप देखोगे, जो ये थर्ड एलिमेंट है क्या इसका मल्टीपल है कि नहीं है, पहले ये देखो, है ना मल्टीपल, 8 2 16। इतना साइलेंस क्यों भाई, समझ नहीं आया या समझ आया, Yes, ma'am. समझ नहीं आया, No, ma'am. क्या समझ नहीं आया, चलिए ये बताओ पहले क्या समझ नहीं आया, प्लीज टेल मी। बताओ जल्दी बताओ क्या समझ नहीं आया, फिर बताती हूँ मैं, बताओ ना, तभी तो तब पता चलेगा कि क्या चीज समझ नहीं आई है, ताकि उसको फिर से बताऊं मैं। अच्छा देखो, फिर से बताती हूँ, ये जो मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने क्या किया, मैंने कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट लिए, ठीक है, इनको कंबाइन कर दिया सेपरेटली। तो जब मैंने कार्बन और हाइड्रोजन को कंबाइन किया तो मैंने क्या बनाया, मीथेन बनाया, CH4, ठीक है। अब मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो मेरे पास आया वाटर, ठीक है। और मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो मेरे पास आया CO2, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं क्या कर दूं, फिक्स्ड कर दूं विद द फिक्स्ड मासेस। अब पहले ये देखो कि इन तीनों में मास फिक्स्ड किसका है,
कौन इक्वल फॉर्म में है, कौन सा एलिमेंट बिल्कुल इक्वल है इन तीनों में? ये देखो, ये बताओ किसका मास फिक्स्ड है? फिक्स्ड मीन सेम सेम, किसका है? कार्बन। कार्बन। कार्बन ना, यहाँ पे भी कार्बन 12 है, ऐसे बता दो। चलो यहाँ पे कार्बन 12 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 टू जा 32, यहाँ पे 13 है। यहाँ पे कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो 1 टू जा 2, ऑक्सीजन का 16। अब यहाँ पे कॉमन चीज क्या है? 12 ही तो है ना? तो मैंने क्या किया, Yes, ma'am. CO2 और CH4 को कंपेयर किया, ठीक है ना? मैंने इनका फिक्स मास लेके अब इनके साथ जो एलिमेंट मिलके जैसे कंपाउंड बना रहा है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर, तो हमारा जिनका फिक्स्ड मासेस है उनको हम क्या कर देंगे, उसको अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो। अब जिसके साथ उन्होंने कंपाउंड बनाया है, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, उन दोनों का रेशियो लो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब रेशियो लोगे तो कितना आ रहा है? हाइड्रोजन का कितना है बेटा? 4, 1। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? 16 टू जा 32, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 1:8 आया कि नहीं आया? यस मैम। Yes, ma'am. आ गया, चलो 1:8 आ गया। अब ये बोल रहा है, जो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, वो ये कहता है कि जो इन दो एलिमेंट का रेशियो आया, वो दो कंपाउंड का जो रेशियो आया, वो थर्ड कंपाउंड के या तो इक्वल होगा, ये देखो, ईदर द सेम और सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो, या तो वो सेम होगा या फिर उसका मल्टीपल होगा, ये बराबर होगा, ठीक है। अब ये देखो, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब हमने एलिमेंट्स को मिलाया तो वाटर कंपाउंड बना, वाटर बना कि नहीं बना? Yes, ma'am. अब इसमें ये देखो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितना रेशो बन रहा है, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1:8। ये 1:8 किसके इक्वल आ गया? जो उन दोनों का जो यहाँ पे हमने मास किया था उनके। तो यही है, यही हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल है कि या तो वो सेम होगा या फिर उसका मल्टीपल होगा, ठीक है। यस अब मैम। समझ आ, यस मैम। Yes, ma'am. अब तो Yes, कोई ma'am. दिक्कत नहीं है। No, ma'am. चल फाइनली अब नेक्स्ट लॉ है हमारा गे-लुसेक लॉ। अब गे-लुसेक लॉ किसने दिया था? किसने दिया था गे-लुसेक लॉ? उन्होंने दिया था जिनके नाम से बना है। गे-लुसेक ने ही दिया था, और कब दिया था? 1808। 1808 में दिया था, ठीक है। अब उनका जो मेन था, जो हमारे प्रीवियस लॉज थे जितने भी थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो वर्क किया था वो सारे के सारे के थे, लिक्विड पे भी काम कर रहे थे, सॉलिड पे भी कर रहे थे, गैसेस पे भी कर रहे थे। लेकिन जो हमारा गे-लुसेक थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को कंबाइन करके एक अलग कंपाउंड बनाए तो वो कैसे बिहेव करेगी अंडर द सेम टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को कंबाइन करें, ठीक है, कंबाइन करें अंडर द सेम कंडीशन, लाइक टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम होगा, तो वो कैसे बिहेव करेंगी। तो उन्होंने कहा, जब हमने दो अलग अलग गैसेस को अंडर द सेम कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर जब कंबाइन किया, तो जो उनका वॉल्यूम था, जो उन दोनों गैसेस का वॉल्यूम था, जो उनका प्रोडक्ट आया, वो किसके बराबर होगा? वो सिंपल रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो में आया। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने वाटर बनाया, तो वाटर बनाने के लिए आपने क्या किया? वाटर बनाने के लिए आपने क्या किया बेटा? दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए, दो हाइड्रोजन के एलिमेंट के लिए, है ना, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन ले लिया, ऐसे ही लिया ना। Yes, ma'am. यस तो मैम। इसमें हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना हो गया 1, है ना। और जब हमारे पास आया, तो यहाँ पर आया क्या? 2H2O ही तो आया,
क्योंकि हमने ऑक्सीजन लिया है भाई O2, लिए कि नहीं, 1 और 1 ये, और यहाँ पे O2 हमने 1 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आया, जब हमने इस कहते हैं अपनी केमिकल सॉरी हमारी जो इक्वेशन थी, जब हमने उसको बैलेंस किया तो यहाँ पर 2 आया। तो जो रिएक्टेंट था, जो वाटर था, जब हमने H2 ले लिया, O ले लिया, O2 ले लिया, जब इन दोनों को कंबाइन किया तो 2H2, तो यहाँ पे क्या लिया 2। तो हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम लिया 2, कैसे कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये हमारा 2, ये हमारा कितना है 1 वॉल्यूम, और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना वो कितना बना 2 वॉल्यूम। तो इनका जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उनका वॉल्यूम उनका रेशियो कितना है 2:1:2। तो ये क्या है हमारे सिंपल होल नंबर्स, ना कि ऐसे थोड़ी ना आ रहे हैं कि हमने एक तो 1.5 ग्राम ले ली, एक हमने 1 ग्राम ले लिया, और दूसरी जो जो प्रोडक्ट बन के आया वो हमारा 2.5 ग्राम आया। कुछ ऐसे आया क्या, ऐसा है क्या, ऐसे बना है क्या इसमें? नहीं, हमारा डेसिमल फॉर्म में थोड़ी ना आ रहा है, हमारा सिंपल होल रेशियो में आ रहा है, लाइक 1:2:3 ऐसे करके आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। तो यही लॉ हमारा बोल रहा है कि अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर जब हम डिफरेंट गैसेस को रिएक्ट करते हैं तो जो उनका वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है किसके, हमारे सुन रही हूँ मैं। बेटा कोमल, कि घर वालों का गुस्सा हमें भी सुनाई दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लिया, लाइक मैंने नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, लाइक मैंने N2 लिया और H2 लिया, और मैंने बना दी क्या NH3। अब मैं इसको भाई ऑब्वियसली बात है, इसको क्या करूंगी, बैलेंस करूंगी कि नहीं करूंगी। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 है, तो भाई मैं क्या करूंगी, पहले इसको क्या करूं, बैलेंस कर लूं। N2 2 कर लिया, हाइड्रोजन के कितने हो गए 6 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 3। अब यहाँ पे कितना है, नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है 1, हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम है यहाँ पर 3। अब जो ये टोटल अलग जो प्रोडक्ट बना है इसका क्या है 2 है ना बेटा, इस कंप्लीट का जो आपकी गैस बनी NH3 बनी है इसका तो 2 है ना बच्चा, है ना। तो ये रेशियो क्या आ गया 1:3:2, है ना। तो ये किस फॉर्म में आए मेरे, सिंपल होल नंबर की फॉर्म में, किसमें, सिंपल होल नंबर की फॉर्म में, कोई पॉइंट्स में थोड़ी ना आ रहे हैं, ठीक है। समझ यस आया? मैम। यस मैम। जैसे ये है आपका एग्जाम्पल है, पढ़ो जरा इसको। जहां पर भी STP आएगा, STP का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड गैस टेम्परेचर, सॉरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर, TP प्रेशर। टेम्परेचर, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा हमारा गेल-लुसाक लॉ, क्योंकि हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर वैसे कितना होता है 22.4 लीटर होता है का वॉल्यूम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे है हमको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम किसका, ऑक्सीजन का, रिक्वायर्ड फॉर द किसके लिए, कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.25 डेसीमीटर ऑफ मीथेन SSCP। अब पहले तो ये बताओ कि हमको मीथेन गैस है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4। वो बोल रहा है कि मीथेन के कंप्लीट कंबशन के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब वो बोल रहा है कि कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए कि हमको क्या क्या मिल जाए, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। जब हमने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनको क्या करो, बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, वही लगाएंगे 2O2, यहाँ पर क्या है बैलेंस हुए, यहाँ पे 2H2, यस हो गए बैलेंस। तो अपने क्या हुआ, मीथेन का वॉल्यूम कितना आया बच्चा, यहाँ पे 1 है ना, 1, ऑक्सीजन का कितना है 2, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 1, वाटर का कितना हो गया 2। लेकिन इसमें क्या बोला, तो अब इसमें क्या हो गया, अब इसका वॉल्यूम दे क्या रखा है 0.25, किसका कंबशन दे रखा है मीथेन का। अब मीथेन का है वॉल्यूम कितना
1, लेकिन हमको चाहिए कितना? क्यों बोल रहा है कि भाई 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन के लिए इसका 2 वॉल्यूम चाहिए ना, लेकिन मीथेन तो हमारे पास क्या है? 1 वॉल्यूम। तो कंप्लीट कंबशन के लिए हम क्या करना पड़ेगा? 2 वॉल्यूम चाहिए ना, तो हमारा क्या होगा? 2 से 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? कितना कंबशन ऑक्सीजन चाहिए हमें? 0.50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन। ठीक है, हमको सिर्फ वॉल्यूम चाहिए था ना ऑक्सीजन का, ताकि कंप्लीट कंबशन हो गया, हमें वो मिल गया। अब सिंपल मिल गया, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो ही आपकी आ जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, यस मैम। क्या हो गया आज आप लोग इतना लो साउंड क्यों कर रहे हो? ज्यादा क्लासेस हो गई है क्या आप लोगों की? नो मैम। नो मैम। फिर एक बार फिर से समझा दो मैम प्लीज। बिल्कुल, ये क्वेश्चन समझाऊं या फिर लॉ समझाऊं? समझा दो। अच्छा, क्वेश्चन समझा दूं, चलो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, किसका? ऑक्सीजन का, जो किस लिए चाहिए? कंप्लीट कंबशन, किसके लिए? मीथेन का। ठीक है, अब इसने बोला है जब ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन यूज भी तो करेंगे। फिर मीथेन का जब हमने ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्शन करा, मतलब उसको कंबाइन किया, तो हमारे पास क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड आ गई और वाटर आ गया। अब हमको क्या करना है? इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? CO2 ले लिया, H2 बन गया, 2H2 बन गया, तो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 4, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन के 2 और 2 और 2 4। अब यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे? CH4, यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे 2O2। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम निकल गया। अब वॉल्यूम क्या है? मीथेन का कितना है? 1। मीथेन का 1 ही तो वॉल्यूम है ना बेटा, एक ही तो मीथेन यूज करी है ना हमने, 2 यस 4 तो यूज नहीं करी। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना यूज करा है? 2 ही तो यूज किया है, तो इसका वॉल्यूम 2 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कितने यूज करी है? 1। वाटर कितना यूज किया है? 2। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया? 1 2 1 2। अब क्या कह रहा है कि 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इस मीथेन में, ठीक है ना, मीन्स कंप्लीट कंबशन के लिए वो पूछ रहा है कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ये ऑक्सीजन तो हमने निकाली है, कंबाइन करके इसका 2 वॉल्यूम निकला है बेटा, क्योंकि जब हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए, 4 ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे तो एक वॉल्यूम है ना मीथेन का, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? 2 वॉल्यूम है। तो ये क्या कह रहा है कि 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन को चाहिए 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। किसके लिए? कंप्लीट कंबशन के लिए। तो इसीलिए तो हमारा कंप्लीट कंबशन में हमें क्या यूज है ना यहाँ पे? 0.25 डेसीमीटर ऑफ मीथेन। अब 0.25 डेसीमीटर ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन? यहाँ पे 2 वॉल्यूम है ना ऑक्सीजन का, 2O2 है ना, तो वॉल्यूम कितना है ऑक्सीजन का? 2 ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन का ही तो कंबशन निकालना है। ये तो सिर्फ एक का है, अब हमें 2 का निकालना है, तो 2 का कितना होगा? उसका डबल हो जाएगा, दैट इज 0.50। तो ये ऑक्सीजन का कंबशन निकलना था, ठीक है ना कि मीथेन का। ठीक है, समझ आया? यस मैम। DM बोल तो दिया बेटा, डेसीमीटर क्यूब, DC, डेसी डेसी। ये प्रीफिक्सेस आपने ये आपने क्लास नहीं ली थी क्या, जब हमने प्रीफिक्सेस कराए थे मैंने? सेंटीमीटर, डेसीमीटर, एक्सा, डेका, नैनो, पीको, ये सब कराए थे मैंने। कहाँ थे बच्चे आप? चलो, नेक्स्ट है हमारा एवोगैड्रो लॉ। अब नेक्स्ट एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अब हमने क्या कर दिया, जो हमारा पहला गै-लुसैक ने बोला था कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेस हैं वो कंबाइन होंगी सिमिलर कंडीशन। ठीक है, अब इसमें एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? वो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास को यूज करता है। क्या यूज करेगा? हमारा मॉलिक्यूल्स को। कि ये बोलेगा कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को कंबाइन करें
तो चलो वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर तो लेंगे, लेकिन वो जो उनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल नंबर्स होंगे, तब वो कंबाइन होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि जो इक्वल मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिफरेंट गैसेस विल कंबाइन एट द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। जैसे अब इसमें ना आप बोलोगे कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वो भी बताती हूँ, चलो वो बता ही देती हूँ। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आया, वाटर आया। तो उसने बोला जो हमारा 1 मोल वॉल्यूम क्या होता है, 1 मोल ऑफ गैस का कितना है, लो लो एट द स्टैंडर्ड और टेम्परेचर, एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमारा जो 1 मोल का वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। कितना होता है, हर एक गैस का कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम, 22.4। ठीक है, तो उसने बोला कि हमने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स यूज करे, लेकिन जो उसका क्या कहते हैं वॉल्यूम है 1 मोल ऑफ गैस का, वो कितना है 22.4। ऐसे ही क्योंकि यहाँ पे तो हम क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ऑक्सीजन का भी क्या हो गया 22.4 लीटर। इसमें जब कंबाइन हुआ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो भी 22.4 लीटर, मतलब सेम वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम सेम होगा हमारा। ठीक है, इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। जैसे मैं क्या एग्जांपल दूं, जैसे मैं दूं, हाँ, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आकांक्षा है, ठीक है, आकांक्षा है और सिमरन है, दोनों का ना वेट सेम है, लेकिन है क्या, है तो 2 डिफरेंट लोग ना। यस, Yes, ma'am. है ना, है तो 2 डिफरेंट लोग, लेकिन दोनों का वेट क्या है, सेम है। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक अलग कंपाउंड बन जाएगा, तो वो जो कंपाउंड होगा वो उसका जो मास होगा वो भी क्या होगा, इन दोनों के मास के बराबर होगा। ठीक है, अब समझ आया एग्जाम्पल Yes, Yes. ma'am. अच्छे से। चलो, Yes, ma'am. अब ना एवोगैड्रो लॉ ने, इसने 2 एप्लीकेशन, इसकी कुछ एप्लीकेशन थी। फर्स्ट एप्लीकेशन थी कि ये जो हमारा एवोगैड्रो लॉ था वो किसी भी एलिमेंट की एटोमिसिटी जानने के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है, एटोमिसिटी क्या होती है, कौन बताएगा मुझको। एटोमिसिटी है कि जो कोई भी एलिमेंट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। ठीक है ना, एटॉमिक वेट कितना है और दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, The number of atoms in the molecule of that element. वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट जो इसने एप्लीकेशन दी वो ये दी कि ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द वेपर डेंसिटी एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अब मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है वो वेपर डेंसिटी का क्या होता है, ट्वाइस होता है ऑफ द वेपर डेंसिटी। अब बोलोगे वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी होती है जब हम किसी, मतलब हम पहले क्या करते थे, हाइड्रोजन से कंपेयर करते थे हर एक एलिमेंट को, तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम होता है ऑफ दैट पर्टिकुलर, मान लो कोई हमने गैस यूज करी है तो उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कंपेयर करते थे। ठीक है, और क्या बोलेंगे, वेट ऑफ एन मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल्स यूज करे हैं उस गैस में, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। ठीक, वो होती है हमारी वेपर डेंसिटी। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और जो हमारा एवोगैड्रो लॉ है वो किस में हेल्प करता है, वो ये बताता है कि हमारी जो गैसेस हैं
उनका जो मोलर मास है वो कितना होता है। मैंने क्या बताया था, जो हमारा 1 मोल ऑक्यूपाई करता है कितना, 22.4 लीटर वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, ये भी कौन बताएगा, हमारा एवोगैड्रो लॉ, इसने हेल्प करी थी बेसिकली। और क्या हेल्प करता है, इट हेल्प टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गैस, जो हमारे किस में हेल्प करता है, उस गैस को जानने में। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, कौन मुझे बताएगा, व्हाट डू यू मीन मैम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? हाँ बताओ, बोलो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जब किसी कंपाउंड में हम इतने कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने यूज करे हैं। जैसे मैंने बोला मीथेन, अब इसमें कार्बन का कितना मॉलिक्यूल है, एक, हाइड्रोजन के कितने हैं, चार। तो ये क्या हो गया, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया किसका, मीथेन का। ये मीथेन का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। जैसे मैंने बोला ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमने इसमें कितने मॉलिक्यूल्स यूज करे हैं, कार्बन के हमने 6 लिए हैं, हाइड्रोजन के 12 लिए हैं, ऑक्सीजन के 6 लिए हैं। तो ये क्या होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. आज इतने चुपचाप से कैसे पढ़ रहे हो तुम लोग, इतनी शांति, क्या हो गया भाई, सही हो ना सब? Yes, ma'am. बढ़िया हो, फिर ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आज ही पढ़ाऊं या फिर कल पढ़ाऊं? पढ़ा दो आज ही। बहुत ज्यादा हो जाएगा, इट्स बेटर मैं आपके जो लॉज हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस ले लेती हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। Yes, ma'am. ठीक है ना? यस मैम। चलो Yes, ma'am. ओके, अब मैं बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 को करो, कौन करेगा, चलो। 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यस मैडम, दिस, ठीक है ना? नीचे क्लास। बेटा ये किसकी है, ये किसका अनम्यूट हो रखा है? हाँ तो चलो बोलो अब, चलो क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 64 ग्राम ऑफ सल्फर टू फॉर्म CH2। ठीक है, इसने क्या बोला है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन हो रहा है किसके साथ, CH2, और बना रहा है हमारा CH2। नेक्स्ट है सेम कंपाउंड अगेन, यहाँ पे भी 12 ग्राम है, यहाँ पे भी 12 ग्राम है, ये ध्यान रखना। 12 ग्राम ऑफ कार्बन ऑल्सो कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। यहाँ पर भी देखो दो चीज सेम हो गई है। नेक्स्ट है 10 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइन विथ 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2। अब ये डाटा किस चीज को बता रहा है, कौन बताएगा मुझको? यस हर्षिका। Ma'am, law of reciprocal proportions. वेरी गुड, राउंड ऑफ applause फॉर द लाइक हर्षिका। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको करने की मतलब कोई केमिकल इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक चीज दे दिया कि यहाँ पे भी 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन, वन चीज क्या हो गई आपकी, कांस्टेंट हो गई है ना, सेम हो गई। तो यहाँ पे जब सल्फर और ऑक्सीजन का आपने क्या किया, रेशियो निकाला, तो यहाँ पर क्या होगा, वो या तो सेम होगा या फिर क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर मल्टीपल आया कि सेम आया, आई थिंक मल्टीपल आया होगा। Yes, ma'am. मल्टीपल आया ना, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये तो ये क्या था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बच्चे। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या था, मल्टीपल प्रोपोर्शन वो था जहाँ पे हमने एक एलिमेंट का वेट फिक्स कर दिया था और दूसरा जो एलिमेंट लिया था उसके कंपाउंड यूज करे थे। जैसे मैंने नाइट्रोजन लिया, याद आया? Yes, ma'am. ये तो reciprocal है, ma'am. ये रेसिप्रोकल है, ये मल्टीपल है।
कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए तो बोल रही थी डाल्टन नहीं करा रही, पहले लॉस को अच्छे से करो। और डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या था, कौन बताएगा मुझे? हाँ पेज पलटो पेज पलट रहे हो? यस मीनाक्षी। Ma'am, all chemical compounds always consist of same elements combined together in a fixed proportion by weight. सिंपल बताना था, आपने तो पूरी डेफिनेशन ही लिख के बता दी मुझको। डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या करना था कि एक जैसे H2O है वो H2O ही रहेगा, ऐसे बोल देते कि CO2 वो कहीं से भी बना लो CO2 ही रहेगा, उसका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन रहेगा। अगर ये 1:8 है तो हमेशा, चाहे तुम क्या कहते हैं गंगा जल का पानी पी लो, चाहे नदी नाले का पी लो, चाहे कहीं का भी ले लो, लेकिन जो वाटर है तो वाटर ही रहेगा, उसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1। कार्बन डाइऑक्साइड को तुम कहीं से भी बना लो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगी। ठीक है, ये बताना था, आपने डेफिनेशन ही पढ़ डाली। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, चलिए। ये कौन सा है जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है? विच वन? और मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या था हमारा? मैम सी। बी और सी? कूलिंग, देयर इज नो चेंज इन मास। 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज हीटेड इन वैक्यूम एंड ऑन कूलिंग देयर इज नो चेंज इन मास। मास में तो चलो चेंज नहीं है, लेकिन कुछ और चेंज आया उसमें? बी को ट्राई करना, ऑप्शन बी। पहले देखो कि अगर किसी में इक्वेशन बन रही है, केमिकल इक्वेशन बन रही है, और क्या वो केमिकल इक्वेशन क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। पहले देखो केमिकल इक्वेशन ना इसमें बन रही है ना इसमें, नहीं इसमें। बी में देखो, जब AgNO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा? NaCl के साथ, तो हमारा क्या बनता है, क्या बन रहा है? AgCl बन रहा है, और क्या बन रहा है हमारा? HNO3 बन रहा है। तो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा। इक्वेशन बन गई ना, सिंपल। शॉर्ट ट्रिक ढूंढो, ठीक है ना। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगानी है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा फॉलो नहीं कर रहा। और मैंने एक चीज ये भी बताई थी, जहां पे भी रिएक्शन बन जाए और जो बैलेंस्ड हो जाए वो क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा। बताई थी ना? इतनी जल्दी भूल गए? नो मैम। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो जरा, बताओ। इसमें सिंपल है, इसमें बोल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है आपको? अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है कि नहीं करना? बोलो। यस Yes, मैम। Kashish? यस मैम। तो करो ना। हम कितना आया? ऑप्शन बी 23.3। ऑप्शन बी आंसर आया। आपने क्या किया? 20.8 और इस 9.8 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया 7.3 को। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, अब कल मिलते हैं हम। ठीक है, टिल देन आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से। और ये जो आप लोगों के बहुत गड़बड़ चल रही है ना लॉज का, थोड़ा सा, क्योंकि जो संडे को टेस्ट होगा
वो आपका मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास तक आएगा। ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. तो इट्स Yes, बेटर ma'am. कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लो बच्चे। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए गुड नाइट। Good night, Good ma'am. night. गुड नाइट, Sir. टेक केयर ऑल। Good night, ma'am.